हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से एलबीडीएस मशीन के बारे में पढ़ेंगे। एलबीडीएस मतलब लो वैक्यूम डिहाइड्रेशन सिस्टम होता है। एलबीडीएस मशीन आर यूज्ड टू रिमूव द फ्री एंड इमल्सिफाइड वाटर फ्रॉम द मिनरल्स ऑयल एंड द सिंथेटिक ऑयल। तो ऑयल के अंदर मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग एलबीडीएस मशीन का यूज़ करते हैं। तो एलबीडीएस मशीन में कौन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कंपोनेंट्स में आप देखेंगे फ्रेंड, इसमें आपका एक हीटिंग चैम्बर्स होता है, एक वैक्यूम डिस्टिलेशन चैम्बर्स होता है, एक रेफ्रिजरेटेड टाइप कंडेंसिंग एपरेटस होता है, कंडेंसिंग पॉट होता है, वैक्यूम पंप होता है। तो ईच कंपोनेंट का हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। फिर ऑयल का प्रॉपर्टीज डिटोरेट कौन करता है। जैसे आपका ऑयल के अंदर जो मेन इम्प्योरिटीज़ है, आपका वाटर होता है, डिजॉल्व गैसेस होता है, सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, ये सभी मिलके वो आपका ऑयल के प्रॉपर्टीज़ को डिटोरिएट कर देता है। ऑयल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम में करते हैं, गवर्निंग सिस्टम में आपका एफआरएफ ऑयल होता है, एमओटी रूम में हम लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं वो आपका सर्वोप्राइम 46 होता है, टरबाइन ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं और अदर हाइड्रोलिक सिस्टम्स होता है। तो ये सभी सिस्टम तभी प्रॉपर वर्क करता है जब ऑयल का प्रॉपर्टीज़ सही रहता है। अगर ऑयल के अंदर वाटर का मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ जाता है तो आपका मेटल पार्ट्स में कोरोजन हो सकता है, आपका ऑयल का लाइफ डिटोरेट करेगा, आपका बियरिंग लाइफ आपका डैमेज हो जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग इफेक्ट आपका अफेक्टेड हो सकता है। तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज सिस्टम का यूज़ करते हैं, एलबीडीएस मशीन का यूज़ करते हैं। और ऑयल के अंदर आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ईएलसी मशीन का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूज सिस्टम और एलबीडीएस मशीन के बीच का बेसिक डिफरेंस इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है ये वीडियो आपका 2 पार्ट में बने, तो दोनों पार्ट को आप देखिएगा तो आपको एक एलबीडीएस मशीन का एक क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जो भी अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लान से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके हमसे जुड़ चुके हैं और इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए एलबीडीएस मशीन के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड, एलबीडीएस मशीन जो कि आपका लो वैक्यूम डिहाइड्रेशन यूनिट है, इसमें हम लोग लो वैक्यूम का यूज़ करके सिंथेटिक एंड मिनरल ऑयल से वाटर को रिमूव करते हैं। तो एलबीडीएस मशीन इज यूज्ड टू रिमूव द फ्री एंड इमल्सिफाइड मॉइस्चर फ्रॉम द सिंथेटिक एंड द मिनरल्स ऑयल्स एट द लो टेम्परेचर। ऑयल कंटामिनेटेड विथ वाटर इज पास्ड थ्रू एन इनडायरेक्ट हीटिंग चैम्बर्स। एक आपका इनडायरेक्ट हीटिंग चैम्बर्स रहता है, इससे ऑयल को पास किया जाता है टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 55 to 60 डिग्री सेल्सियस एंड डिस्पर्स इनटू द वैक्यूम डिस्टिलेशन चैम्बर्स। द वैक्यूम चैम्बर्स वेपराइज द वाटर, gases and other volatile matters, and finally this moisture, the vapors is removed वाया द कंडेंसर टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका सिंपल हम लोग बाद में इसका डिटेल से पढ़ेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स। मेनली जो इसका एलबीडीएस मशीन कैसे काम करता है, देखिए जो ऑयल को आपको डिहाइड्रेटेड करना है, जो ऑयल कंटामिनेटेड विथ वाटर को सबसे पहले हम लोग एक आपका हीटिंग चैम्बर्स होता है जहाँ पे आपका 2 लो वाट डेंसिटी हीटर्स होता है, वहाँ से इसको पहले पास कराते हैं और इस ऑयल को टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, जनरली 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। यहाँ से हीटेड ऑयल को एक आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन चैम्बर्स होता है जहाँ पे इस ऑयल को डिस्पर्स करते हैं, स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, थिन फिल्म के फॉर्म में आता है। और थिन फिल्म आने से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, एक्सपोज टू द वैक्यूम। वैक्यूम में इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, तो इसमें जो वाटर प्रेजेंट था वो आपका वेपराइज हो जाता है। क्योंकि जैसे इसका वैक्यूम प्रेशर कम रहता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर होता है कम होता है, जिससे क्या होता है वाटर आपका वेपराइज होता है। वाटर हो या अदर गैसेस हो या अदर वोलेटाइल मेटल्स हो, ये आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका डिस्टिल्ड जो आपका डिहाइड्रेटेड ऑयल है वो ग्रेविटी से आपका वैक्यूम चैम्बर के बॉटम में स्टोर होता है, जहाँ से इसको पंप्ड बैक टू द ऑयल रिजर्वायर्स थ्रू द मैकेनिकल फिल्टर्स। एक मैकेनिकल फिल्टर्स के थ्रू डिस्चार्ज पंप चला के हम लोग ऑयल रिजर्वायर में सप्लाई कर देते हैं। और जो आपका वेपर फॉर्म में वाटर बना
एक आपका रेफ्रिजरेटेड टाइप कंडेंसिंग एपरेटस होता है, उसका यूज़ करके इस वेपर को हम लोग फिर से कंडेंस करते हैं, वाटर फॉर्म में लाते हैं, और एक कंडेंसेड पॉट होता है जहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं और वहाँ से वाटर को हम लोग आउट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। फ्रेंड, एलवीडीएस मशीन या ईएलसी मशीन का जो हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं कि ऑयल को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। क्योंकि ऑयल में क्या होता है कि आपका वाटर का मिक्सिंग हो जाता है, सॉलिड, डर्ट्स, गैस एंड अदर वोलेटाइल मैटर आपका मिक्स हो जाता है और ऑयल के प्रॉपर्टीज़ को डिटोरिएट कर देता है। फिर हम लोग ऑयल का यूज़ एमओटी रूम में करते हैं, लुब्रिकेशन, तो टरबाइन के बेयरिंग लुब्रिकेशन करने के लिए आप लोग सर्वो प्राइम 46 ऑयल का यूज़ करते हैं। एक होता है कंट्रोल फ्लूइड टैंक, जिसमें एफआरएफ ऑयल यूज़ करते हैं फॉर द टरबाइन गवर्निंग सिस्टम करने के लिए, टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम एंड कंट्रोल वाल्व, स्टर वाल्व को ऑपरेट करने के लिए आपका एफआरएफ ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं। एंड अदर हाइड्रोलिक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग ऑयल का यूज़ करके उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं। ये ऑयल का परफॉर्मेंस तब भी सही रहता है जब ऑयल का प्रॉपर्टीज विद इन द लिमिट रहे। जैसे आप देखिए एमओटी का, एमओटी में जो हम लोग सर्वो प्राइम 46 ऑयल जो यूज़ करते हैं, जो टरबाइन लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए जाता है, इसमें वाटर का कंटेंट लेस देन 0.1%, 0.01% बाय वेट होना चाहिए। सॉलिड पार्टिकल्स का भी लेस देन 0.05% बाय वेट होना चाहिए। एस का कंटेंट बाय वेट लेस देन 0.01% होना चाहिए। एंड वाटर रिलीज जो है वो लेस देन 300 सेकंड होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम लोग सीएफटी रूम में वाटर का अगर प्रॉपर्टीज देखें तो वाटर कंटेंट इसमें लेस देन 1000 mg पर kg होना चाहिए। वाटर सेपरेबिलिटी लेस देन 300 सेकंड होना चाहिए। डिमल्सिफिकेशन लेस देन 20 मिनट एंड क्लोरीन कंटेंट 50 से कम होना चाहिए। ये आपका एमओटी का ऑयल का प्रॉपर्टीज़ है। ये सीएफटी का ऑयल का प्रॉपर्टीज, एफआरएफ ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं जो कि आपका टरबाइन गवर्निंग सिस्टम में जाता है। अगर इसमें इसका प्रॉपर्टीज अगर इससे डेविएट कर जाता है तो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है, ऑयल का जो कूलिंग इफेक्ट आपका कम हो जाएगा। गवर्निंग सिस्टम में आपका दिखेगा कि कंट्रोल वाल्व में अगर मान लीजिए अगर वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऑयल का प्रॉपर्टी डिटोरिएट करेगा और आपका दिखेगा कि कंट्रोल वाल्व आपका फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है और अदर हाइड्रोलिक सिस्टम भी आपका फेल हो जाता है। इसके लिए हम लोग ऑयल का प्रॉपर्टीज़ विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट रखना पड़ता है और इसके लिए हम लोग एलवीडीएस मशीन या ईएलसी मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपका दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्रेंड। सबसे ज़्यादा जो ऑयल के प्रॉपर्टीज़ को आपको डिटोरिएट करता है वो आपका वाटर कंटेंट होता है। तो वाटर सेपरेबिलिटी लेस देन 300 सेकेंड एंड डिमल्सिफिकेशन लेस देन 20 मिनट। देखिए ये क्या होता है, वाटर सेपरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू क्विकली एंड कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द वाटर। आपका वाटर एंड ऑयल जो है वो इजीली सेपरेट हो जाए। तो जितना अच्छा आपका वाटर सेपरेबिलिटी लिमिट रहेगा उतना ज़्यादा आपका ऑयल वाटर के साथ आसानी से सेपरेट हो जाएगा। आपका अगर ऑयल सेपरेट नहीं होता है और वाटर जो आपका डिजॉल्व हो जाता है ऑयल के साथ, वही ऑक्सीडेशन कोरोजन का काम करता है और वही आपका ऑयल के प्रॉपर्टीज़ को डिटोरिएट करता है। इसलिए वाटर सेपरेबिलिटी लिमिट कम से कम होना चाहिए। दूसरा एक डिमल्सिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्रेंड। इसमें वाटर जो होता है वो टाइनी ड्रॉपलेट में आपका ऑयल के अंदर सस्पेंडेड रहता है। ये वाटर आपका ऑयल के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में रहता है, ये आसानी से सेपरेट ही नहीं होता है। तो आपका इमल्सन फॉर्म में रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिमल्सिफिकेशन जो है ऑयल का वो 20 मिनट से कम होना चाहिए। मतलब आपका वाटर आसानी से सेपरेट हो जाए, ना कि ऑयल के अंदर वो टाइनी ड्रॉपलेट के फॉर्म में सस्पेंडेड रहे, क्योंकि वही आपका वाटर ऑयल के प्रॉपर्टीज़ को डिटोरिएट करता है। तो इस प्रकार से हम लोग एलवीडीएस मशीन का यूज़ करके जो फ्री एंड डिमल्सिफाइड मॉइस्चर है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड, अगर ऑयल में वाटर कंटेंट अगर इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, देखिए वाटर इन ऑयल लीड्स टू कोरोजन ऑफ मेटल पार्ट्स। देखिए ऑयल क्या करता है कि जो ऑयल वाटर क्या करता है, जो ऑयल के अंदर एंटी रस्ट एंड एंटी कोरोजन एडिटिव्स जो मिक्स रहता है उसको ये डिप्लीट कर देता है, हटा देता है। और इतना ही साथ इसके साथ क्या करता है कि वाटर
मिक्सेस विद अदर गैसेस लाइक अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलके कोरोजन प्रोसेस को एक्सीडेट कर देता है। इससे क्या हो जाता है, आपका मेटल पार्ट आपका कोरोडेड हो जाता है, उसका लाइफ आपका डिटोरिएट हो जाता है। लो बियरिंग लाइफ, आपका बियरिंग में कूलिंग करने के लिए आपका लूब ऑयल जाता है। लूब ऑयल में अगर वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, ऑयल लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज को डिटोरिएट कर देगा। इससे आपका बियरिंग का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और बियरिंग आपका फेल हो सकता है। स्लज फॉर्मेशन एंड रिड्यूस ऑयल लाइफ को भी ये रिड्यूस कर देता है। तो वाटर को रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फ्रेंड, और इस वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज सिस्टम का यूज़ करते हैं, ELC मशीन का यूज़ करते हैं एंड LBDS मशीन का यूज़ करते हैं। देखिए वाटर इन ऑयल कैन बी, वाटर जो ऑयल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसा मैंने आपको फ्रेंड बताया कि एक डिजॉल्व्ड वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इन द ऑयल, फ्री वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द ऑयल, और एक इमल्सिफाइड इन ऑयल होता है। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस वाटर, क्योंकि ये जो होता है ऑयल के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर के फॉर्म में सस्पेंडेड रहता है और बड़ा डिफिकल्ट होता है इस वाटर को रिमूव करना। और LBDS मशीन का यूज़ करके हम लोग फ्री एंड इमल्सिफाइड वाटर को भी रिमूव कर देते हैं। इसलिए जब आपका LBDS मशीन का हम लोग यूज़ कब करते हैं कि जब आपका मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपका ELC मशीन उसको उतना रिमूव नहीं कर पाएगा, सेंट्रीफ्यूज सिस्टम भी उतना रिमूव नहीं कर पाता है। लेकिन क्या होता है कि LBDS मशीन का यूज़ करके जब ऑयल के अंदर वाटर कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो LBDS मशीन का यूज़ करके, और खास करके कैसा वाटर जो कि आपका फ्री एंड इमल्सिफाइड वाटर है, जो कि सेंट्रीफ्यूज सिस्टम से भी रिमूव नहीं हो पाता, वो आपका LBDS मशीन का यूज़ करके हम जो टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो ऑयल के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है उसको भी ये रिमूव कर देता है। फ्रेंड LBDS मशीन का एडवांटेजेस देखते हैं क्या होता है। देखिए फर्स्ट एडवांटेजेस है इकोनॉमी, रिक्वायर्स नो कंज्यूमेबल एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी। LBDS मशीन में आपका कंज्यूमेबल पार्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी और भी कोई भी कंज्यूमेबल पार्ट्स इसमें नहीं होता है। एक आपका वैक्यूम पंप में VM4 ग्रेड ऑयल यूज करते हैं, वो एक आपका कंज्यूमेबल पार्ट है, लेकिन उसका भी ऑपरेटिंग लाइफ जो है वो 500 आवर्स होता है। 500 घंटा चलने के बाद ही उसको रिमूव किया जाता है। और इसके अलावा और भी इसमें कोई भी कंज्यूमेबल पार्ट्स नहीं है, इसलिए इसका इकोनॉमी है। सेकेंड है कि फ्लूइड कंपेटिबिलिटी, इसमें आप सिंथेटिक ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल जो आपका मिनरल्स ऑयल होता है, इसको भी आप इसके भी अंदर अगर वाटर है तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब इट कैन बी यूज्ड फॉर द पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल एंड द सिंथेटिक ऑयल। ओके, अल्टीमेट मॉइस्चर रिमूवल is below 500 ppm, allowing dehydrated oil to be subjected to electrostatic liquid cleaner to remove suspended solid particles। जैसे अगर किसी ऑयल में आपका मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा है, सॉलिड कंटेंट भी अगर ज्यादा है, तो सबसे पहले उस ऑयल को आपको LBDS मशीन का यूज करके मॉइस्चर को रिमूव कीजिए, क्योंकि LBDS मशीन मेनली जो यूज किया जाता है वो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, और सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को अगर रिमूव करना है तो ELC 50C मशीन का हम लोग यूज करते हैं। तो अगर ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स अगर ज्यादा है, तो सबसे पहले आप LBDS मशीन का यूज करके उस मॉइस्चर को 500 ppm के नीचे तक आप मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद डिहाइड्रेटेड ऑयल को आप ELC मशीन का यूज करके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर दीजिए। रिमूव इवन इमल्सिफाइड वाटर, देखिए इसमें जो ऐसा वाटर जो कि टाइनी ड्रॉपलेट फॉर्म में सस्पेंडेड रहता है ऑयल में, जो कि वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस वाटर, ऐसे वाटर को भी LBDS मशीन का यूज करके हम लोग रिमूव कर देते हैं। देखिए इजी टू ऑपरेट, बहुत आसान है ऑपरेट करने में इसको, और नो डैमेज ऑफ ऑयल। देखिए ऑयल का इसमें एडिटिव है, उसको ये डिप्लीट नहीं करता है, एडिटिव में कुछ भी ये इफेक्ट नहीं करता है। तो जैसे फ्रेंड कुछ दोस्तों का ये कमेंट आ सकता है कि सर LBDS मशीन का यूज करके हम लोग मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, सेंट्रीफ्यूज सिस्टम का भी यूज करके मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स को भी रिमूव करते हैं, तो फिर LBDS मशीन का यूज क्यों करते हैं? देखिए सेंट्रीफ्यूजिंग सिस्टम एंड LBDS मशीन में डिफरेंसेस, जैसे डिफरेंसेस जरा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, कि LBDS मशीन में ऑयल के टेम्परेचर को आप कितना तक हीट करते हैं, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, बट सेंट्रीफ्यूज सिस्टम में आप 80 डिग्री सेल्सियस तक ऑयल को हीट किया जाता है। इससे क्या होता है कि ऑयल के अंदर जो एडिटिव्स है
उसको ये अफेक्ट करता है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूजिंग सिस्टम। एलबीडीएस मशीन में आपका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है। इससे ऑयल के अंदर एडिटिव्स को ये डिप्लीट नहीं करता, उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। सेंट्रीफ्यूज सिस्टम में आपका हाई मूविंग पार्ट्स होता है। आप उसमें देखिएगा कि जो सेपरेटर मोटर 3000-4000 आरपीएम पे रोटेट करता है, इवन उससे भी ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट करता है। उससे इसमें आपका फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस लूप, आप देखिएगा सेंट्रीफ्यूज सिस्टम आपका सील ब्रेक हो जाता है, बेल्ट आपका डैमेज हो जाता है, आपको बार बार उसमें आपका जो बाउल होता है उसको क्लीनिंग करना पड़ता है, तो फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस इशू आता है। एलबीडीएस मशीन में आपका मूविंग पार्ट में आपका वैक्यूम पंप है, डिस्चार्ज पंप है, और आपका अगर इनलेट में इनलेट पंप है तो वो रहता है, और मूविंग पार्ट भी है तो स्लो मूविंग पार्ट्स, तो इसमें फ्रीक्वेंट आपका डैमेज नहीं होता है। इसमें थर्ड आपको क्या है कि जो आपका इमल्सिफाइड वाटर है उसको रिमूव सेंट्रीफ्यूज सिस्टम नहीं कर पाता है, लेकिन एलबीडीएस मशीन का यूज करके हम लोग इमल्सिफाइड वाटर को भी रिमूव कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज सिस्टम में एनर्जी कंजम्पशन आपका ज्यादा रहता है, एलबीडीएस मशीन में एनर्जी कंजम्पशन भी आपका कम रहता है। सेंट्रीफ्यूज सिस्टम कैन नॉट रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स बिलो 10 माइक्रोन एफिशिएंटली। सेंट्रीफ्यूज सिस्टम में अगर आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स बिलो 10 माइक्रोन है उसको रिमूव आसानी से नहीं कर पाता है, बट एलबीडीएस मशीन इन कंजक्शन विद ईएलसी मशीन के साथ मिलके आपका सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इवन 0.01 माइक्रोन तक को रिमूव कर देता है, क्योंकि एलबीडीएस मशीन आपका मॉइस्चर को हटा दिया और ईएलसी मशीन का यूज करके आप जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको आप 0.01 माइक्रोन तक को भी हटा सकते हैं। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज सिस्टम कैन नॉट रिमूव द डिजॉल्व गैसेस लाइक अमोनिया एंड नाइट्रोजन, बट एलबीडीएस मशीन कैन रिमूव डिजॉल्व गैसेस ऑल्सो। तो ये सभी थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द सेंट्रीफ्यूज सिस्टम एंड एलबीडीएस मशीन।